हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है लाभ हानि या परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस का अगला पार्ट लेकर आया हूँ और इसमें प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी आपको मिला था, आज भी मिलेगा। हर एक तरह का क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स का मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है पिछले अगर वीडियो नहीं देखे हैं पीछे वाला, तो पीछे वाला वीडियो देखिए। अब बेसिक चीज़ें ज़रूर देखिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। और ध्यान रखिए, बहुत बेहतर चीज़ बताया जा रहा है। कारण यह है कि जितना भी आपको बेसिक बताया गया वो ग्रुप डी के लेवल पे ही बताया गया, एसएससी जीडी लेवल पे ही बताया गया है, ठीक है। तो आप बेसिक चीज़ को पढ़ना नहीं भूलें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात है, जितने भी आपको बताया जाता है प्रैक्टिस सेट, मतलब यहाँ कराया जाता है, वो सभी उस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सबको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। लिखा है, एक छोटे पैमाने पर, ध्यान दीजिएगा, एक छोटे पैमाने पर एक व्यापारी ने पिछले साल 75,000 रुपये का लाभ कमाता है। पिछले साल जो है व्यक्ति छोटे पैमाने पर 75,000 रुपये का लाभ कमाता है, ठीक है। इस साल लाभ में, देखिए क्या बोला, लाभ में, यानी कि जो लाभ हुआ था उसमें बोल रहा है 25% की वृद्धि हुई। इस साल अर्जित वास्तविक लाभ क्या है पूछ रहा है आपसे। यानी कहने का मतलब है कि जो जिस व्यक्ति ने 75% लाभ, 75,000 रुपये लाभ कमाया था, अब उस व्यक्ति के लिए जब अगले, यानी कि इस साल, यानी फिर अगले साल फिर कह रहा है कि उसके बाद 25% की वृद्धि हुई। अब इसमें फिर 25%, यानी जिस व्यक्ति ने कमाया था 75%, उस व्यक्ति के लिए वो जो है क्रयमूल बन गया। क्या बन गया? क्रयमूल बन गया। क्रयमूल बन गया, यानी क्रयमूल कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। तो लिखेंगे क्रयमूल, यानी 100% का रिजल्ट बन जाएगा 75,000, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है 25% की वृद्धि हुई इस साल, अर्जित वास्तविक लाभ क्या है। यानी कि 25% जो वृद्धि होगा, अब वृद्धि होने के बाद जो आएगा रिजल्ट, यानी जो रुपया आएगा, उसके बारे में ये पूछ रहा है हमसे। तो लिखेंगे 125 का वाट, ठीक है। डायरेक्ट अब यहाँ से हम, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, इसको और इसको इससे कैंसिल कर देंगे, और जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 93,93,000 आपका आएगा। बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 793,750 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना गुने इतना करिएगा, एक जीरो बैठा दीजिएगा, तो 93,750 रुपया मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, लिखा है कि 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। हमसे पूछ रहा है लाभ बताइए, यानी कि लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। यानी 12 घड़ी बेचता है, बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर कमाता है। यानी कहने का मतलब है कि 10 घड़ी अगर बेचता और ये भी 10 घड़ी बेचता तो दोनों का क्रय मूल्य समान हो जाता। बात समझ में आया? 10 घड़ी अगर बेचता और ये भी 10 घड़ी, यानी दोनों व्यक्ति अलग अलग अगर घड़ी 10-10 घड़ी बेचता तो क्या होता? दोनों का क्रय मूल्य समान हो जाता। लेकिन ये 2 घड़ी ज्यादा बेच दे रहा है, इसलिए 2 घड़ी के बराबर क्या हो जा रहा है? इसको लाभ ज्यादा हो रहा है। 2 घड़ी के बराबर लाभ ज्यादा हो रहा है। समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ हम कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, या क्रय मूल्य के रूप में जो दिखा क्रय मूल्य, यानी कि 10 रुपया दिखा और 12 रुपया दूसरे के, यानी कि एक जो है 10 रुपया के बराबर 12 रुपये, मतलब कि 10 घड़ी को जो बेचता है वो 12 घड़ी जब बेचता है तो 2 घड़ी के बराबर उसको क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य पर लाभ हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य बन गया 10 रुपया और विक्रय मूल्य बन गया 12 रुपया। समझ गए? अब दोनों को घटेगा, यानी 2 घड़ी ज़्यादा लाभ हो रहा था, 2 घड़ी ज़्यादा लाभ हो रहा था। लाभ प्रतिशत वाला फार्मूला लगा दीजिए, बटा क्रय मूल्य लिख दीजिए 10, काट दीजिए इस तरह से, काटिएगा तो आ जाएगा यहाँ 5, और इसको काटिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा 20। यानी इसका आंसर आया 20% का हुआ लाभ हुआ, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है? शायद हमको लग रहा है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं क्या कैसे लिखा हूँ ध्यान दीजिए। 2 × 100 बटा 10 लिखा हूँ, इसको ऐसे काटा हूँ 5 से इसको काटा हूँ 20, ठीक है। इस टाइप्स के हम इसको बना सकते हैं।
इसका अगला जो मेथड है उसे हम कैसे बनाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। अगला मेथड पे ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। लिखेंगे 10 में, ध्यान दीजिए, लिखेंगे 10 में, मतलब 10 को बेचेंगे और 12 को बेचेंगे, यानी कि 10 में 12 बेचे, डायरेक्ट ऐसा बोलेंगे 10 में 12 बेचे तो 100 में कितना परसेंट के, तो यानी कि यहाँ अधिक है, यानी कि 10 को जो घड़ी बेचेंगे वो 12 को बेचेंगे, तो 2 को यहाँ ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 10 में 12, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुने 100 कर दिए। इसे कैंसिल कर दीजिए, तो 10 बार में आया 120, यानी कि कितना परसेंट अधिक है, तो 20% अधिक है। कितना परसेंट? 20% अधिक, तो ये हो गया लाभ। ये हमारा सेकेंड मेथड था। आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए ध्यान दीजिए। एक वस्तु 12% हानि पर बेचा गया यदि उसे 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 2% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि 12% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 49 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 2% का लाभ हो जाता। ठीक है, 2% का लाभ, यानी कि यहाँ कह रहा है कि अधिक हो जाता है, यानी कि 49 रुपया अधिक में, यानी कि जितना क्रय मूल्य था उससे 49 रुपया ज़्यादा में बेच देंगे तो हमको लाभ मिल जाएगा 2% का। ठीक है, यानी चीज़ों को समझिएगा कैसे हम इसे बनाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि दोनों का हम डिफरेंस करेंगे, जो अधिक आएगा, यानी ये जो लाभ जितना अधिक आएगा, तो ये जो हानि पर बेचा गया है ना, इसके अब इस मतलब जितना हानि में बेचा गया है उस हानि में 49 रुपया अधिक में बेचा, तब जाके उसको जो है इतना परसेंट का लाभ होगा। यानी कहने का मतलब है कि हम इस पे निकालेंगे, किस पे निकालेंगे? 12% हानि पे। तो कैसे निकालेंगे देखिए, दोनों का हम डिफरेंस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना अधिक का रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक है, कितना अधिक में बेचते कि हमारा 49 रुपया के बराबर परसेंटेज आता। तो लिखेंगे 102, ध्यान दीजिएगा, 102 और 2% लाभ था और 88% यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 12% हानि बोला है। डिफरेंट कीजिएगा तो आ जाएगा 2.5 10 4 14, यहाँ 9 बचा 1 14, यानी इस 14% के बराबर जो दिया है रिजल्ट, वो दिया है ये वाला 49, इतना रुपया। समझ में आया? तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज़ें समझिए। देखिए, लिखेंगे 14% का रिजल्ट, 14 का रिजल्ट दिया है 49, तो हम यहाँ लिखेंगे हमें चाहिए वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, यानी 100% रिजल्ट चाहिए। क्रय मूल्य 100% होता है। ठीक है, तो 100 का वाट हमें चाहिए। कैसे काटेंगे? 7 से काटिएगा 2 बार में, और 7 से काटिएगा तो 7 7 49, 2 से इसको काट दीजिए 50 बार में, यानी गुना कीजिएगा जब इसको तो 350, यानी 350 रुपये आ जाएगा आंसर। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य जो था 350 रुपया था। नेक्स्ट आगे देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ भी इसी टाइप्स का ये नीचे सवाल दिया हुआ है, गौर से समझिएगा। यहाँ इसने कुछ दूसरा टाइप्स, यानी कि लैंग्वेज बोलने का तरीका चेंज किया। यहाँ कुछ उससे भी अलग तरीका बोला है। देखिए क्या बोला, 18% हानि और 17% के लाभ के बीच का अंतर यहाँ इसने क्लियर कर दिया, वहाँ क्लियर नहीं किया था। ठीक है, अंतर 63 रुपया है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो दोनों का हमसे अंतर पूछ रहा है। चीज़ों को समझिएगा बढ़िया से। 117 माइनस 82 लिख देंगे, क्योंकि 18% कम है तो 18% कम कर दिए 100 में से। चीज़ों घटाइएगा, ध्यान से गौर से समझिए। यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसी के बराबर, इसके बराबर दिया है 63 रुपया। समझ में आ रहा है? तो हम इसे सोल्व कैसे करेंगे? तो हमको 100% का रिजल्ट चाहिए, यानी कि 100% का 100 का वाट चाहिए हमको रिजल्ट। तो कैसे सोल्व करेंगे? जब 35 के बराबर दिया है, 35 का रिजल्ट 63, तो हम यहाँ डबल अनुपात लगाएंगे 100 का वाट। समझ में आ गया? काटिए इसको,
मैं पहले बताया हूँ कि कैसे कैसे गुना होते हैं। ये दोनों गुना होता है एक साथ है और ये दोनों गुना होता है एक साथ है। तो 5 से इसको काटिए, 7 से काटिए, 7 पचे 35, 7 नवा 63, 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 20 बार में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 180। ये हुआ मेरा राइट आंसर, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना है, 180 रुपया है। शायद उम्मीद है, हमें उम्मीद बहुत बढ़िया है कि आपको जरूर समझ में आया होगा, बहुत मज़ा भी आया होगा। तो चलिए इसमें और चीज़ें को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आगे आपके साथ सामने जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह का है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है एक वर्ष में कंपनी ने 5 लाख रुपए की बिक्री की। एक वर्ष में एक कंपनी जो है 5 लाख रुपए की बिक्री की। वर्ष 1 और वर्ष 3, देखिए लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, वर्ष 1 और वर्ष 3 की तुलना में वर्ष 3 में 35% की वृद्धि हुई। ठीक है, 35% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो बोल रहा है कि वर्ष 3 में वास्तविक लाभ क्या है, यानी कि वर्ष 3 में जो, यानी वर्ष 3 में कितना की वृद्धि हुई थी, 35%। यानी जो वास्तविक लाभ पूछ रहा है ना, इसी के बारे में पूछ रहा है आपसे। क्यों, क्योंकि यहाँ कहा है कि वर्ष 3 में वास्तविक लाभ क्या होगा। तो जो यहाँ दिया हुआ है 5 लाख, लिखेंगे वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमसे सिर्फ वास्तविक लाभ पूछ रहा है, तो हम वास्तविक लाभ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट लिखेंगे 35% का। ठीक है, 135% की वृद्धि हुई, लेकिन कह रहा है कि वास्तविक लाभ बताए, यानी कि पूरे का पूरा नहीं बताना है। तो यानी 100% का रिजल्ट हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि इतना है। तो यहाँ लिखेंगे डबल अनुपात 35 का वाट। ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा, E0 से 0, E0 से 0, 2 जीरो यहाँ कटेगा तो 2 जीरो यहाँ भी काटेंगे। कैलकुलेट कीजिए ये दोनों को, तो कीजिएगा तो 50 25, अब 5 3 15 और 2 17, पर 1 0 2 0 3 0, तो 1 0 2 0 3 0, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आया वो इतना आया, 1,75,000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है, एक वस्तु 20% हानि पर इतना रुपया में बेचा गया। वस्तु का आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 20% हानि वाला, तो यानी कि 80, और 80 का रिजल्ट दिया है 15,000 रुपया में बेचा था ना। 20% हानि पर 15,000 रुपये में बेचा था, यानी 15,000 रुपये में बेचा था, वो 80% के बराबर था। तो लिखेंगे 15,000। तो हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, तो 100% का वाट। ठीक है, काटेंगे, इससे 0 काटिए, कटने लायक है तो काट दीजिए। 4 से कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 होता है, तो 4 से इसको भी काट दीजिए। 4 से काटिएगा तो 25 बार में कटेगा, अभी भी कटेगा, यस कटेगा। तो 75 दूना 150 होता है। अब आया 75 गुने, यानी कि 750 गुने 25, कर दीजिए गुना। 25 25 125 होता है, 50 यहाँ 0, 50 25 के 5, अब 7 5 35, 36 37 हुआ। ठीक है, 75 दूना 150, यानी कि 0, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 0 5 7 5 3 8 1, ये हो गया मेरा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन भी आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ हो, अगर नया स्टूडेंट के लिए, तो आप वीडियो को थोड़ा रोक कर देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यानी आप खुद से सीख लीजिएगा, रोक रोक के देखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और नहीं भी शेयर करना है तो कोई बात नहीं, अपने काम के लिए सिर्फ यूज कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, थैंक यू।